सिमेज, सबसे ज्यादा छात्र, सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल्स और सबसे ज्यादा प्लेसमेंट्स। कॉल नाउ। तो चलिए अगली सीट जिसका हम जिक्र करेंगे वो है कुर्था की सीट। सब जानना चाह रहे हैं कि कुर्था में बड़ी हलचल है इस बार, कौन आगे है कौन पीछे है, किसकी चर्चा है? देखिए, कौन आगे कौन पीछे, तो अभी टिकट की रेस की ही बात करनी होगी कि टिकट की जो झपटा झपटी चल रही है। तो कुर्था आरजेडी के कब्जे की सीट है। 2020 में यहाँ बागी कुमार वर्मा चुनाव जीते थे, पुराने नेता हैं, लेकिन इनकी उम्र अब 70 साल हो गई। तो इन्हें कंटिन्यू किया जाता है या नहीं किया जाता है, यह तेजस्वी यादव पर निर्भर होगा। बिल्कुल। हाँ? और 2020 के चुनावी नतीजे को हम देखते हैं। बागी कुमार वर्मा आरजेडी के प्रत्याशी 54,227 मतों से चुनाव जीते। ध्यान रखिएगा, शाहबाद और मगध की सीटें, सभी विधानसभा क्षेत्रों के बारे में हम कहते हैं कि जब आरजेडी, माले और कांग्रेस एक साथ हो जाती है, हाँ, तो डेडली कॉम्बिनेशन। तो बागी वर्मा चुनाव जीते 54,227 मत लाकर। सत्यदेव सिंह जेडीयू के अब नहीं रहे, कुछ ही महीने पहले, शायद पिछले ही महीने, हाँ जी। उनका निधन हो गया। 26,417 मत लाए थे, 27,810 मतों से चुनाव हारे थे। एलजेपी, देखिए चिराग पासवान 2020 में क्या कर रहे थे आपको पता है। भुवनेश्वर पाठक चिराग के हनुमान थे और चिराग नरेंद्र मोदी के हनुमान थे, नीतीश के दुश्मन थे। तो उन्हें 20,509 मत आए थे। 2015 में जब नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ थे, तो यहाँ सत्यदेव सिंह जो अब नहीं रहे, बैकुंठ धाम को चले गए, वह चुनाव जीते थे 43,676 मत लाकर। और अशोक वर्मा आरएलएसपी के उम्मीदवार थे, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के। तब उपेंद्र कुशवाहा एनडीए के हिस्सा थे, वह चुनाव हारे थे। उन्हें 29,557 मत मिले थे, 14,119 मतों से हार हुई थी। 2010 में भी सत्यदेव सिंह चुनाव जीते थे और उनकी लड़ाई शिव बचन यादव से हुई थी। तो पहला सवाल तो यह पैदा होता है कि आरजेडी के जीते हुए बागी कुमार वर्मा, क्या उनका टिकट कंटिन्यू हो रहा है? बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल, उम्र हो गई है। हाँ। तो कई लोग कहते हैं कंटिन्यू हो रहा है, लेकिन बागी कुमार वर्मा, कुशवाहा, राजनीति फिर यहाँ आ गई। अच्छा, फिर यहाँ आ गई। ठीक है। कुर्था कुशवाहा बाहुल्य। तो उम्र अधिक, यदि कोई फैसला होता है तो फिर कौन? हाँ, तो फिर कौन? तो एक चर्चा बहुत तेज है कि अभय कुशवाहा, जो औरंगाबाद के सांसद बन गए, हाँ, बिल्कुल, 2015 में टिकारी से चुनाव जीते थे, जेडीयू से जीते थे, जेडीयू से जीते थे। 2020 में बेलागंज से हार गए थे जेडीयू के टिकट पर। 2024 में आरजेडी में आए और औरंगाबाद में चित्तौड़गढ़ को धा दिया और चुनाव जीत गए। तो कुशवाहा राजनीति के एक बड़े चेहरे के रूप में उनका प्रकटीकरण हुआ है। इधर के दिनों में आपने देखा ही कि युवा राजद का उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया। 57 साल के हैं, लेकिन युवा राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं। ठीक है ना? जी। तो चर्चा ये है कि अभय कुशवाहा अपनी पत्नी को, पहले खबर यह चल रही थी कि टिकारी से लड़ना चाहते हैं। अच्छा। लेकिन टिकारी कांग्रेस की सीट है। ठीक है। वैसे वहां भी नजर लगी है, लेकिन समीकरण यह बैठाया जा रहा है क्योंकि औरंगाबाद संसदीय क्षेत्र में डांगी भी बड़े महत्वपूर्ण हो जाते हैं कि टिकारी में कांग्रेस से सीट छीनी जाए, किसी डांगी को लड़ा दिया जाए, लेकिन कांग्रेस सीट छोड़ने को तैयार नहीं है। तो अभय कुशवाहा अपनी पत्नी के लिए पैरोकारी कर रहे हैं, यानी कि लॉन्च करना चाह रहे हैं, वो कुर्था से लॉन्च करना चाह रहे हैं। हाँ। यहाँ शिव बचन यादव, जिनके बारे में हमने कहा कि 2010 में यह चुनाव लड़ने को आए थे, आरजेडी के टिकट पर सत्यदेव सिंह हार गए थे, तो वह भी चाहते हैं कि हमें आरजेडी का टिकट मिले यदि बागी कुमार वर्मा को रिटायर कराया जा रहा है। तो अब ऐसी स्थिति, अब देखिए तीसरे उम्मीदवार भी हैं। एक है मशकूर अहमद। अच्छा। ये जिला परिषद के चेयरमैन रहे, अरवल जिला परिषद के चेयरमैन रहे। इन्हें कभी आरजेडी से लड़ाया भी गया था। तो ये तो स्थिति है इधर। अब रही बात एनडीए से। एनडीए में इस सीट को लेकर तनातनी की थोड़ी सी स्थिति है जेडीयू के बीच और आरएलएम के बीच। अच्छा, ठीक है ना? दोनों की नजरें हैं। ठीक है। उपेंद्र कुशवाहा के एक उम्मीदवार हैं पप्पू वर्मा, उन्हें लड़ना चाहते हैं। लेकिन हमें अभी लेटेस्ट जानकारी मिली है, जब मैं आपके साथ रिकॉर्डिंग के लिए बैठा, कि अभी 3 दिनों पहले नीतीश कुमार ने किसी को आशीर्वाद दे दिया। 3 दिनों पहले? हाँ, नीतीश कुमार ने आशीर्वाद दे दिया, जाकर तुम तैयारी करो। अच्छा। हाँ। कौन है वो? उनका नाम है यश वर्मा एलियस उत्तम कुशवाहा। यश वर्मा एलियस उत्तम कुशवाहा। हाँ। जी। तो ये कौन है, इनकी चर्चा हम विस्तार से बताएं। उसके पहले सत्यदेव सिंह जो बैकुंठ धाम को चले गए हैं, तो नीतीश कुमार थोड़ा परिवार का भी ख्याल रखते हैं। तो सत्यदेव सिंह के परिवार में परेशानी क्या है कि सत्यदेव सिंह ने 2 शादियां की। अच्छा। रामविलास पासवान की तरह। ठीक है ना? तो एक पत्नी गांव में, एक पत्नी पटना। अच्छा।
तो जो दूसरी पत्नी है पटना में रहने वाली सत्यदेव सिंह के निधन के बाद वह भी टिकट की दावेदारी करने लगी है। तो जब ऐसी स्थिति परिस्थिति होती है ना तो नीतीश कुमार इस पचड़े में नहीं फंसते हैं, हस्तक्षेप नहीं करते हैं यहाँ पर। हाँ, तो जिसे आशीर्वाद देने की चर्चा बहुत तेज है, यश वर्मा उर्फ उत्तम कुशवाहा। यदि इन्हें जेडीयू का टिकट मिलता है कुर्था से तो संभव है कि 2025 के विधानसभा चुनाव में यह जेडीयू के सबसे कम उम्र के उम्मीदवार होंगे। सबसे कम उम्र के उम्मीदवार? 25 साल से कुछ महीने अधिक। अच्छा, 25 साल से कुछ महीने अधिक। तो ये हैं कौन? ये मगध विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष रहे हैं, छात्र जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष रहे हैं मगध विश्वविद्यालय के। और शुरुआत से देखिए, राजनीति में शायद इस लड़के को नहीं आना था, जो जानकारी हमें मिल रही है। यह पहले क्रिकेट में लगा हुआ, हाँ, क्रिकेट में रुचि ले रही थी, क्रिकेट में रुचि थी। और ईशान किशन के साथ ही खेले हैं। नहीं, मतलब जो ईशान किशन जब प्रैक्टिस कर रहे थे तो ईशान किशन के साथ ही प्रैक्टिस कर रहे थे। तो इनके एक भाई थे राजेश कुमार, जो अभय कुशवाहा के साथ ही रहा करते थे। अच्छा। और पूरी दुनिया जानती थी कि यह अभय कुशवाहा का भाई है, अपना भाई है। अच्छा। जबकि वह अभय कुशवाहा के भाई नहीं, इस यश वर्मा इलियस उत्तम कुशवाहा के भाई थे जी। तो 2015 के विधानसभा चुनाव के पहले 26 मई 2015 की वह काली तारीख, तो राजेश कुमार जो उत्तम कुशवाहा के भाई, इनकी सगाई भी 1 या 2 दिन पहले हुई थी। अच्छा। अब कैसे घटना घटी, क्या हुई, आज तक सस्पेंस बरकरार है। पार्सल बम का विस्फोट हुआ। पार्सल बम? हाँ। अच्छा। पार्सल बम का विस्फोट हुआ और उसमें उत्तम कुशवाहा के बड़े भाई की हत्या हो गई। ठीक है। तो इस हत्या के बाद तो आप समझ ही सकते हैं। बिल्कुल। तो यह लड़का जो उत्तम कुशवाहा है, इसके बारे में कहा जाता है कि जब भाई की चिता जल रही थी तो वह जलती हुई चिता में कूद गया था। भाई से इतना प्यार करता। जलती हुई चिता में कूद गए थे? जलती हुई चिता में कूद गया था। इसे लोगों ने खींच कर निकाला और कई महीनों तक यह अस्पताल में, और इसके बाद इसने फैसला किया कि अब मुझे राजनीति करनी है। तो छात्र राजनीति इसने शुरू की। तो हमें किसी ने बताया, बहुत भरोसेमंद सूत्रों ने बताया कि 3 दिनों पहले नीतीश कुमार ने आशीर्वाद दे दिया है। हाँ, बुलाया था। और नीतीश कुमार आजकल किसी से मुलाकात करते हैं तो 2 मिनट 4 मिनट, लेकिन इस लड़के से इतना प्रभावित हुए कि 45 मिनटों तक बातचीत करी उन्होंने। अच्छा। 45 मिनटों तक जी। और उन्होंने कहा कि अच्छा, वो 2015 की घटना वाले में जो लड़का मरा था वो तुम्हारा भाई था? मैं तो समझ रहा था वो अभय का अपना भाई था। अच्छा। हाँ, तो इतनी बात उन्होंने कही। और वहीं देखिए, हमें मुख्यमंत्री के करीबी लोगों ने बताया कि मुख्यमंत्री ने वहीं पर, विजय कुमार चौधरी आजकल बहुत कुछ तय करते हैं, विजय कुमार चौधरी भी उस बैठक के दौरान उपस्थित थे। उन्होंने कह दिया, लिख लीजिए, कुर्था यही लड़ेगा, कम उम्र का लड़का है, ठीक है, लंबे समय तक। हाँ। और यह भी कहा गया कि चलो तुम आगे बढ़ो, तुम्हें उधर संभालना है। तो यदि यह बात सच है, हाँ, तो यदि यह बात सच है तो कुर्था में जेडीयू की उम्मीदवारी तय हो गई है। जेडीयू की उम्मीदवारी तय हो गई है। अब बात कर लीजिए जेएसपीटी की, जनसुराज की। तो कोई मंटू मुखिया हैं जो जनसुराज का झंडा उठाए हुए हैं, और बिल्कुल मतलब इधर उधर, मतलब तो क्या होगा क्या नहीं होगा, जनसुराज से तो उम्मीदवारों की लिस्ट निकालना भी बड़ा मुश्किल काम होता है। वहां तो इतनी लंबी लाइन है कि मत पूछिए। इतनी लंबी लाइन है कि मत पूछिए। एक और है सुधीर शर्मा कुर्था में, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि वह चुनाव लड़ेंगे ही लड़ेंगे, चाहे जिस रूप में लड़े। निर्दलीय लड़ना होगा निर्दलीय लड़ेंगे, लेकिन लड़ेंगे। अब किसका खेल बनाएंगे, किसका खेल बिगाड़ेंगे, पता नहीं, भगवान मालिक। तो ये कुर्था की स्थिति है समृद्धि जी। ये कुर्था की